हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे CCRS एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन पेपर की आंसर की। हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एंट्रेंस एग्ज़ाम से उठाए हैं, रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, कौन सी संहिता से इस एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ये सब हम इस एपिसोड में जानेंगे। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम लोग चरक बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 10 दिन में पूरी चरक संहिता आपको लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे एंड आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी उस 10 दिन के कोर्स की। एंड आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस एंड नोट्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे। ये कोर्स की फ़ीस है 3000 रुपये। एंड अगर आपने एग्ज़ाम्स देने हैं MD के, AMO के, जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कम से कम टाइम में करना चाहते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स बनाया गया है। 10 दिन में हम लोग जो है डेली आपको एक क्लास देंगे व्हाट्सएप पर एंड क्लास का लिंक देंगे एंड उस लिंक को क्लिक करके आप जब मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी बार उस क्लास को देख सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग। एंड वो क्लासेस आपके पास ही रहेंगी ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरे संहिता का रिवीजन जो है, चरक संहिता का कंप्लीट रिवीजन केवल 2-3 दिन में ही हो जाए। एंड कम टाइम में हम लोग पूरी चरक संहिता जो है आपको लर्न करवाएंगे। एक भी पॉइंट, श्लोक, विमर्श कुछ भी मिस नहीं होगा। यही एक इस कोर्स की खासियत है। एंड ये हम सिर्फ 3000 रुपये में कंप्लीट चरक संहिता आपको पढ़ाएंगे। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कुछ ही सीट्स जो हैं बची हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए एंड आपको फिर हम रजिस्टर करके उस कोर्स में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ये क्वेश्चन आया था कि विडाल टेस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट जो है वो कौन से डिजीज़ में कराया जाता है? तो इसका आंसर है टाइफॉइड। सेकंड क्वेश्चन है कि जो ग्लासगो स्केल है वो कौन से प्रकार की व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कोमा में किया जाता है। ग्लासगो स्केल में जो है कोमा के साथ साथ, वैसे इसमें ऑप्शन जो है कोमा आया था, लेकिन कोमा के साथ साथ पैरालिसिस जो है या फिर जो डिसओरिएंटेड पेशेंट्स होते हैं दैट आर नॉट ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ग्लासगो स्केल जो है वो प्रयोग किया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन था कि लिंग नाश जो है वो कितने प्रकार का है? तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है 6 प्रकार का लिंग नाश होता है। नेक्स्ट इसकी जो लेखन प्रक्रिया होती है वो कौन सी व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है? आंसर इस पोथकी में, ठीक है। अर्म चिकित्सा कौन सी है? भेदन, छेदन, इस तरह से ऑप्शंस आए थे। तो इसका आंसर है छेदन, ठीक है। ये जो रेफरेंस है सुश्रुत उत्तरस्थान चैप्टर नंबर 8 का है, 6वां श्लोक है। तिमिर की साइट ऑफ तिमिर क्या है? इसका आंसर है पटल, ओके। एंड नेक्स्ट है इसकी सुवृत गोस्तन आकार, ये किसके लिए कहा गया है? ये कफच अर्श के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पित्तर ग्रंथिता सम विषम, ये किसके लिए कहा गया है? ग्रंथि के लिए, अर्बुद के लिए, शोथ के लिए। तो इस तरह से ये ऑप्शंस आए थे। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। पित्तुर ग्रंथिता संविषण ग्रंथि के लिए नहीं बल्कि व्रण शोथ के लिए कहा गया है, जिसमें ग्रंथि होती है, सम हो जाती है, कभी विषम हो जाती है, ठीक है, उसका आकार बढ़ता है, घटता है। तो ये व्रण शोथ में कहा गया है, व्रण शोथ के लिए। और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 17 का 3rd श्लोक। एंड नेक्स्ट है इसकी रजस्राव काल जो है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने दिन का है? इसका आंसर है 5 दिन का। बाकी सब आचार्यों ने 3 दिन का कहा है, आचार्य चरक ने 5 दिन का। नेक्स्ट इस गुदावली के अलावा अन्य क्षेत्रों में अधिमास किसने माना है? गुदावली के अलावा अन्य क्षेत्रों में अधिमास जो है वो किसने माना है? इसका आंसर है आचार्य चरक ने माना है। नेक्स्ट इसकी जो कफच गुल्म है इसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कितने कितने इंटरवल पर, कितने कितने टाइम गैप पर इसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है एकांतरम, द्वयांतरम, त्यहाम,
ठीक है। और ऋतुकाल जो है वो कितने दिन का होता है? इसका आंसर है 12 दिन का, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। और नेक्स्ट इज वासा के सिनोनिम क्या है? इसके सिनोनिम है सिंहमुखी एंड वाजी दंतका, ठीक है। दंतकी, वाजी दंतकी, सॉरी, इसका आंसर है सिंहमुखी एंड वाजी दंतको, ठीक है। वाजी दंतको एंड सिंहमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आया था कि ऑप्शंस प्रत्यक्ष बाधक कौन से नहीं हैं? तो ऑप्शंस थे अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, ठीक है, कर्ण दौर्बल्यात या नन। तो अति सन्निकर्षात मतलब बहुत पास, अति विप्रकर्षात मतलब बहुत दूर। तो कर्ण दौर्बल्य जो है ये आंसर है कि ये एक प्रत्यक्ष बाधक नहीं है, ठीक है। और खाना खाने के बाद कौन सा जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? द आंसर इज निरुवस्ती, ठीक है। सुश्रुत चिकित्सा 38th चैप्टर में ऐसा बताया गया है। श्लोक है इसका 18th या 19th श्लोक है इसका, ठीक है। तो दैट इज निरुवस्ती इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर मील, ठीक है। नहीं तो विसूचिका, अल्सर, कामदोष उत्पन्न हो सकते हैं अगर हम खाना खाने के बाद निरुवस्ती देंगे, तो खाली पेट दी जाती है ये। एंड आयतन वर्ड किसके साथ कनेक्टेड है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है निदान के साथ आयतन वर्ड कनेक्टेड है। छेदन, दीपन, अनुलोमन, ठीक है, वात, कफ, प्रशमनन, इतने सारे गुण ये किस में है? इसका आंसर है हिंगुर में, हींग में। ये चरक सूत्रसान 25 में मिलेगा आपको। बीटल नट में कौन सा एक्टिव कंपोनेंट होता है? तो इसका आंसर है अर्कुलिन। प्रादि गुण जो है इसका वर्णन कहाँ पे हुआ है? इसका वर्णन हुआ है चरक सूत्र 26 में, आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय में। बुद्धि पश्यति या भवन, ये जो है किसके लिए कहा गया है? बुद्धि पश्यति या भवन, ये कहा गया है युक्ति के लिए, ठीक है। ये सूत्र 11 में आपको मिलेगा, श्लोक नंबर 5। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से प्रकार की जो हरितकी है वो स्वर्ण वर्ण की होती है? जीवंती हरितकी इसका आंसर है, ठीक है। और क्योंकि अलग अलग टाइप्स के ऑप्शंस जो आए थे कि विजया हरितकी है, अमूला है, चेतकी है, जीवंती है, तो इसका आंसर है जीवंती हरितकी स्वर्ण वर्ण की होती है। जबकि विजया हरितकी अलाबू के जैसे होती है, लौकी के जैसे। और अमूला जो है वो मांसल होती है। चेतकी जो है वो चूर्ण स्वरूप होती है। शुष्क अर्श में कौन सा दोष होता है? वात एंड कफ दोष। नेक्स्ट है इसकी योनि व्यापद जो है, ये ऐसा कौन सा योनि व्यापद है जिसमें रजो मार्ग जो है वो निरोध हो जाता है? इसका आंसर है कर्णिनी, ठीक है। और उदावर्त जो है, उदावर्त में कौन सा जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है? रक्त मार्ग अवरुद्ध हो जाता है उदावर्त में। इसका जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 33 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसकी जो शामक त्रिव्रत है, ठीक है, उसका क्या क्या उसको और उसके क्या फंक्शंस होते हैं? उसके फंक्शंस है कि ये इससे मूर्छा होती है। सॉरी, द क्वेश्चन ये इसकी शामा त्रिव्रत जो है ये कौन कौन सी व्याधि में काम आती है? मूर्छा में, ठीक है, कर्षति में, मुंह में, ये सारे आएंगे। नेक्स्ट इसकी आरगवद मज्जा का जो अनुपान है वो क्या है? आरगवद मज्जा का अनुपान है द्राक्षा रस। चरक कल्प स्थान में, ये चैप्टर नंबर 8 में, श्लोक 8 में आपको ये आंसर मिलेगा इसका। द्राक्षा बिल्व शिवा, इसका यूज़ क्या है? द्राक्षा बिल्व शिवा ये सर्वोत्तम है। इसका जो प्रयोग है कौन सी अवस्था में किया जाता है? ये क्वेश्चन था। द्राक्षा बिल्व शिवा जो है ये सर्वोत्तम, इसका जो बेनिफिट आपको मिल सकता है वो शुष्क अवस्था में मिल सकता है। द्राक्षा, बिल्व और शिवा तीनों को शुष्क अवस्था में प्रयोग करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ आपको बेनिफिशियल आपके लिए होगी, ठीक है। लांगली का सिनोनिम क्या है? लांगली का सिनोनिम है अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश कलिहारी, ठीक है। और विनामिका क्या है? विनामिका है नाभि से संबंधित रोग। ये चरक शरीर 8 में मिलेगा जहाँ पे नाभि नाल कर्तन का विकार किया गया, वर्णन किया गया है। तो नाभि नाल कर्तन जन्य विकार जो है, नाभि से संबंधित जो रोग है, दैट इज़ विनामिका, ठीक है। वंगसेन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वंगसेन का टाइम पीरियड है 12वीं शती, ठीक है।
रस जो है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सा रस जो है वो अक्षिपाक और मुखपाक करता है। इसका आंसर है लवण रस। सुश्रुत सूत्र में आपको ये चैप्टर नंबर 42 में मिलेगा। दृष्टिगत पटल जो है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वो जो है कृष्ण मंडल का कौन सा भाग है, वो 7वां या 9वां भाग होता है कृष्ण मंडल का। ठीक है। वर्तमगत रोग कितने हैं? 21। देखिए ये भी जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है। और नेक्स्ट इसकी जो अष्टवत भिन्न, ये किसके लिए कहा गया है? ये तालुपाक के लिए कहा गया है। नेक्स्ट इज काकुदम्बर और गोजी पत्र जो है इसका प्रयोग किस में करना चाहिए? उपकुश में। ये कुष्ठ चिकित्सा अध्याय चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा। दूध दही का उपयोग करके तैल को संसाधित कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्क का अनुपात या मात्रा कितनी होगी? तैल से 1/8। ठीक है, स्नेह का 8वां भाग जो है कल्क की मात्रा होगी। तैल को 5 तरल पदार्थों का उपयोग करके जब तैयार किया जाता है तो प्रत्येक तरल पदार्थ को किस अनुपात में लेना चाहिए? कोई भी 5 तरल पदार्थ है जिसका प्रयोग करके तैल को उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक एक तरल पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? दैट इज़ इक्वल टू तैल। मेद प्रसाद से किसकी उत्पत्ति होती है? वृक्क की। ये आपको सुश्रुत शारीर में मिलेगा। एंड अमल कामता, कृष्ण चुचुक, अक्षिकम सम्मिलित। ठीक है, मतलब कि खट्टा खाने का मन करना, जो निपल्स होते हैं ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं, ये किसके लक्षण है? ये व्यक्त गर्भा के लक्षण हैं। रेखा स्वरूप त्वक संकोच, रेखा स्वरूप त्वक संकोच ये किस में मिलता है? कि किस में? आर्तव नाश में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमें वस्ती देनी चाहिए। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। प्रमाण कितने प्रकार का होता है? अकॉर्डिंग टू चरक प्रमाण जो है 4 प्रकार का होता है। इसमें ऑप्शंस और भी थे, जैसे कि 5 तो प्रभाकर मीमांसा के अकॉर्डिंग 5 प्रकार का प्रमाण होता है। पौराणिक के अकॉर्डिंग 8 प्रकार का, चारवाक के अकॉर्डिंग 1 प्रकार का, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 4 प्रकार का, 9 प्रकार का तांत्रिक के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और फेनाशम शब्द का वर्णन सबसे पहले कहाँ पे आया? इसका आंसर है सुश्रुत संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो शिरोवस्ती है ये किसकी वैरायटी है? शिरोवस्ती मूर्धा तैल की वैरायटी है। संजीवनी बटी में 2 प्रकार के विष होते हैं, कौन से होते हैं? भल्लातक या नवत्सनाभ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इसकी हशीश में, हशीश एक टाइप का गांजा होता है जो, तो वो क्वेश्चन है कि गांजे में जो कैनबिस टाइवा का कौन सा पार्ट मिलकर बनता है? गांजे में कैनबिस टाइवा का कौन सा पार्ट डलता है? भांग। कैनबिस टाइवा भांग होती है, उसका रेजिन ऑफ फीमेल फ्लावर जो है वो पड़ता है। ठीक है। और संग्राही भी है, साथ में भी है, और रक्तपित्त भी है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ये क्या है? ये है बकरी का दूध, अजाशील। ये आपको सुश्रुत सूत्र 25 श्लोक नंबर 40 में मिलेगा। आरद्वद फल मज्जा जो है किसके साथ प्रसादन करने की सलाह दी गई है? आरद्वद फल मज्जा, इसका हमने पहले अनुपान जो देखा था वो था द्राक्षारस, एंड इसका प्रसादन सुरामंड के साथ या कोल सिद्ध या दधी मंड के साथ इसका प्रसादन करने की सलाह दी गई है। और जो उत्तर बस्ती में फीमेल में वेजाइना में उत्तर बस्ती देते हैं तो नेत्र की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 4 अंगुल। ठीक है। एंड जितनी मतलब कि टू बी इंसर्टेड, जितनी अंदर जानी चाहिए 4 अंगुल तक नेत्र अंदर हम डाल सकते हैं उत्तर बस्ती फीमेल को देते टाइम। और गुल्म में कौन से दोष के प्रकोपित वेटिएशन होने से गुल्म रोग होता है? तो ये इसका आंसर है, वैसे तो देखिए वायु प्रधान है, लेकिन वायु में कौन सा दोष? समान वायु। ठीक है, क्योंकि इसमें अग्निमंदन अतिसार जो है उसके कारण होता है, तो समान वायु से रिलेटेड है। एंड इसका आपको रेफरेंस मिलेगा सुश्रुत निदान में। धाम आर्गव का जो प्रयोज्य अंग है, ठीक है, वमन के लिए जो अगर हम धाम आर्गव प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोज्य अंग कौन सा होता है? फल, पुष्प एंड प्रवाल। ओके, चरक कल्प स्थान में मिलेगा चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 5। पिपली और सैंधव जो है उसको आचार्य सुश्रुत ने सद्य स्नेह कहा है। ठीक है, और इसमें पिपली और सैंधव की मात्रा क्या होती है?
तो इसका आंसर है न अति कटुत्वम न अति लवणत्वम। ठीक है। सुख पुराण जल अभ्यस्ता कांठे कंदु या भोजनाम अवरोध। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सुख पुराण गल आस्यता कांठे कंदुयान भोजनाम अवरोध। ये किसके लिए कहा गया है? ये कास के रेफरेंस में कहा गया है। जो जलोका होती है उसको इंद्रमद नामक जो व्याधि होती है वो क्यों होती है? बार बार प्रयोग करने से एंड दुर्वांता, मतलब कि दुर्वांता जो है उससे ये व्याधि जो है होती है। ठीक है, तो बार बार प्रयोग करने से काफ़ी ज़्यादा दुर्बल हो जाती है, तो उसे इंद्रमद व्याधि हो जाती है। नेक्स्ट इसके जो उपनाद स्वेद होता है वो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि क्यों प्रयोग करते हैं? उसका प्रयोग वात घना उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। वात घन होती है, वात दोष का शमन करता है। शल्य निष्कर्षण प्रक्रिया, ये वाग्भट अनुसार ये जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है प्रतिलोम एंड अनुलोम, शल्य निष्कर्षण क्रिया। कोष्ठांग कितने होते हैं काश्यप के अकॉर्डिंग? 13, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 15। ठीक है। दंत जन्म प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये काश्यप सूत्र स्थान से क्वेश्चन लिया गया है। ये है 4 प्रकार के। चरक अनुसार गृहदिशी वात से होती है। रक्त व स्त्रोत का जो रूट है वो क्या है? यकृत एंड प्लीहा। और मूत्रज वृद्धि चिकित्सा किससे करते हैं? वेधन से। सुश्रुत सूत्र 25 से क्वेश्चन लिया गया है। तिमिर रोग कब कहलाता है? जब 3rd पटल में तिमिर और राग प्राप्ति होती है, तीसरे पटल में। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि साइट ऑफ तिमिर रोग वो था पटल, एंड तिमिर रोग जो है कब होता है? जब 3rd पटल तक तिमिरन राग प्राप्ति होती है। नस्से जो है विरेचन भृंगण शमन, ये प्रकार किसने बताए हैं? ये वाग्भट जी ने बताए हैं। प्रसारण अकुंचन में दर्द होता है कब? संधिगत वात में। मुहूर्त रिकमेंडेड बाय आचार्य काश्यप फॉर अन्न प्रसारण संस्कार। अन्न प्रसारण संस्कार के लिए आचार्य काश्यप ने कौन सा मुहूर्त एडवाइस किया है? प्रजापत्य नक्षत्र। ठीक है। पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो नया ट्रीटमेंट कितने दिन बाद स्टार्ट करना चाहिए? नया ट्रीटमेंट 1 सप्ताह बाद स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 35 में डलहन टीका जो दी गई है उन्होंने उसमें बताया गया है। इसका मैं श्लोक भी बता देती हूँ। यस्य अपि फलम ना दृश्यते सा अपि सप्तशत्रम प्रति कर्तव्य। मतलब आप ये याद रखिए कि अगर पुरानी जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट किया है उससे अगर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो 7 डेज़ बाद आप नया ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 5 में डलहन जी ने ऐसा एडवाइस किया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमूत्र हरितकी, ये आचार्य सुश्रुत ने इसका रोग अधिकार क्या बताया है? गोमूत्र हरितकी का अर्श। ठीक है। अतिरति प्रतिक्रिया लक्षण, अतिरति प्रतिक्रिया का क्या लक्षण है? आचार्य वाग्भट के अनुसार विप्लुता। सम्यक शुद्धि लक्षण जो है स्वेदन का क्या है? शिथिलता। और ये तो थे बच्चों ये क्वेश्चंस हमने आपको सारे बता दिए हैं। बाकी तो जनरल जीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इंडियन बुक है वो इंडिका बुक है, ये किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। कथकली क्लासिकल डांस है केरला का। रणजी ट्रॉफी कौन से गेम के रिलेटेड है? क्रिकेट गेम के। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो मेनली जो मैंने आपको बताना था कि देखिए सुश्रुत संहिता इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो ENT पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र स्थान तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो सुश्रुत संहिता से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। एंड जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है जो 2017 का पंजाब PPSC है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं। UP PPSC के जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है उससे भी कई क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो इसीलिए जो है अगर आप चैप्टर वाइज पूरी तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के ज़रूर पढ़ने चाहिए। अब इसी क्वेश्चन पेपर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें तकरीबन 40 to 50 क्वेश्चंस जो हैं पंजाब PPSC एंड UP PPSC से रिपीट हुए हैं। एज इट इज़ उन्होंने वहाँ से उठा के इसमें डाल दिए हैं। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको तैयारी छोड़ के सिर्फ क्वेश्चंस ही पढ़ने चाहिए, आपको तैयारी भी करनी चाहिए, लेकिन साथ में MCQ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। पुराने जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो उठा के, या फिर जो हमारी सीरीज़ आ रही है मॉडल टेस्ट पेपर की, लगभग हमारी 22-23
मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं, पुराने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। एंड फर्दर भी हम लोग ये जो पुराने एंट्रेंस जो PPSC और अदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप इनको देखिए कि क्या पैटर्न रहता है, क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कोई एक टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में से घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आ सकते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बार बार उसी टॉपिक के रिलेटेड अलग अलग तरह से क्वेश्चन पेपर से उठा के पढ़ेंगे, या फिर हमारे एपिसोड्स देखेंगे जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मेन BMS सिलेबस को कवर भी कर रहे हैं एंड आपको क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एपिसोड आज का जो है यूज़फुल लगा होगा। एंड जल्द ही हम इसके बाद जो है अपना चरक चिकित्सा का जो राज्य क्षमा चैप्टर नंबर 8 है वो अपलोड करने वाले हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे आपको देंगे। एक एक लाइन, एक एक विमर्श लोग सब कुछ कवर करवाएंगे। एंड अगर आपको चरक वॉल्यूम 1 पर चरक सूत्रस्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान पर आपको PDF MCQ ऑनलाइन बुकलेट चाहिए PDF फॉर्म में, जिसमें हमने एक एक स्थान से एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के सेपरेट करके एक ऑनलाइन MCQ बुकलेट बनाई है। अगर आपको वो चाहिए तो 200 रुपये में हम आपको वो बुकलेट दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड हम आपको बताएंगे 200 रुपये में हम आपको कैसे वो ऑनलाइन बुकलेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, तैयारी करिए एंड क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको चरक बूस्टर बैच जो है ज्वाइन करना है ताकि आपकी चरक संहिता 10 दिन में बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाए, एंड अगर आप बिगनर्स भी हैं तब भी आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे लर्न करना पूरी चरक संहिता 10 दिन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। 3000 रुपये उसकी फ़ीस है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड एंड धन्यवाद।